Good morning, everyone. A very warm welcome on my YouTube channel. As you all know, I am Priyanka, your educator. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में. ठीक है? So listen me carefully. Okay? You just focus on my voice and on the screen. ठीक है? So let's start. आप सामने क्या देख पा रहे हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की. ठीक है? इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, आप इस डायग्राम को देखिए अच्छे से, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है. ठीक है? क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स hierarchy of steps in which each step represent rank और categories. ठीक है? आप क्या देख पा रहे हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. देयर आर 7 कैटेगरीज. ठीक है? इन कैटेगरीज को, ईच ग्रुप्स को हम बोलते हैं कैटेगरीज, या इसको हम टैक्सा भी कॉल कर सकते हैं. प्लूरल फॉर्म में इसको टैक्सोन भी कॉल करते हैं. ठीक है? जैसे कि फर्स्ट वन पोजीशन पे आप देख पा रहे हैं, टॉप मोस्ट लेवल पे किंगडम. यहाँ पे आप इधर जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, कलर से, उस पर आप देख पा रहे हैं किंगडम से जो अबव है दैट इज़ द डोमेन. किंगडम से जो बड़ा होता है वो है डोमेन, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि आप जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं. ठीक है? सो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनिमल किंगडम की स्टडी करते हो, तो एनिमल किंगडम आपको पता है कौन से डोमेन में आते हैं? यूकैरियोटिक. हम क्या है, सभी यूकैरियोट्स में आते हैं. ठीक है? बाद में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बेसिस पे जो है वो डिसाइड होता है, दैट इज़ द एनिमल एंड द प्लांट. प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एनिमल प्लांट किंगडम में रखते हैं, एंड द एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जो है वो एनिमल किंगडम में रखते हैं. ठीक है? क्लियर है आप सभी को? अब आप ध्यान से देखिए इस स्लाइड में, सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है या ग्रुप्स जिसे मैं कह रही हूँ वो क्या है? किंगडम. किंगडम के नीचे आप देख पा रहे हैं फाइलम है. ठीक है? सो यहाँ पे ईच कैटेगरी को हम एक रैंक असाइन करते हैं. जैसे नंबर 1 पोजीशन रैंक पे क्या प्रेजेंट है? किंगडम. सेकंड पोजीशन पे, सेकंड रैंक पे है फाइलम. थर्ड रैंक क्लास. फोर्थ रैंक ऑर्डर. फिफ्थ रैंक फैमिली. सिक्स रैंक जीनस एंड सेवन रैंक्स दैट इज द लास्ट स्पीसीज. जो सबसे बड़ी, इसको हम क्या बोलते हैं? ईच कैटेगरी को हम क्या कॉल कर सकते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. एक सिंगल, यहाँ पे आप यूनिट की तरह ही देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल बॉक्सेस में बने हुए हैं, जिसको मैं ग्रुप्स भी बोल रही हूँ, कैटेगरी भी कॉल कर रही हूँ. ठीक है? टैक्सा और टैक्सोन भी कॉल कर रही हूँ. सो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो है स्पीसीज. आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम को, देखिए सेकंड वाले डायग्राम जो बिल्कुल छोटी सी आपको एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं ना. ठीक है? सो एंड पे सबसे टॉप टू बॉटम, सबसे बॉटम पे क्या देख पा रहे हैं? स्पीसीज. स्पीसीज क्या होती है? हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की. देन हमारी लार्जेस्ट यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन की? किंगडम. देख पा रहे हैं ना? सो होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. टेक्सोनोमिक हायरार्की क्लियर है सभी को? जो कैटेगरी होती है इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट, जिसको हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी भी कॉल करते हैं. ये जितनी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, इन सभी को इकट्ठा हम टेक्सोनोमिक हायरार्की कॉल करते हैं. ठीक है? ईच कैटेगरी को हम रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कॉल करते हैं. जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, स्पीसीज क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, एंड किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लियर? Hope so it is clear to all of you. Good. सेम वही बातें जो मैंने अभी आपको समझाई हैं इस स्लाइड में मैंने नोट डाउन की हैं, आप नोट कर सकते हो. ठीक है? ग्रुप्स. ईच ग्रुप्स हम ग्रुप्स को हम क्या ईच ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट करता है? कैटेगरी. और ईच कैटेगरी को हमने एक नंबर असाइन किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था. फर्स्ट रैंक पे क्या प्रेजेंट है? किंगडम. सेवन्थ रैंक पे क्या प्रेजेंट है? स्पीसीज. तो हम एक एक जिस तरह से वो अरेंज्ड है, क्लासिफिकेशन जैसे दी हुई है, कैटेगरीज दी हुई हैं, उनको हम
पर्टिकुलर रैंक कॉल करते हैं, मतलब आपको उसी वे में ही अगर आपको कोई भी अननोन प्लांट या स्पीसीज मिलती है, ठीक है, देन क्लासीफाई आप उसी वे में करेंगे। जैसे कि किंगडम के आफ्टर दैट यू हैव टू बी राइट द फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है, इन दिस वे। सो दीज टेक्सोनोमिक ग्रुप्स और कैटेगरी को कैटेगरीज आर क्या होती हैं, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज होती हैं एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक है, क्लियर है सभी को। ये टेक्सोनोमिकल स्टडी से एंड पे हमें कॉमन कैटेगरीज डेवलप्ड होती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट होता है कॉमन कैटेगरीज का। जैसे कि हम सेम वही रैंक के अकॉर्डिंग जो है हम इन कैटेगरीज को स्टडी करते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की को, किंगडम, फाइलम। यहाँ पे प्लांट के केस में हम फाइलम की जगह पे डिवीजन वर्ड यूज़ करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। प्लांट के केस में फाइलम नहीं लिखेंगे आप, डिवीजन लिखेंगे, ठीक है। एंड देन क्लास, फाइलम से फर्दर बनती है क्लास, क्लास से फर्दर ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली देन जीनस, जीनस से देन स्पीसीज। एक जीनस की काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम टॉप टू डाउन जाएंगे, सिमिलरिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, लेकिन जैसे ही हम बॉटम टू टॉप आएंगे, मतलब जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिमिलरिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएंगी, लेकिन जैसे ही हम टॉप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे, सिमिलरिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिज्म के आपस में रिलेशनशिप जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ही हम टॉप टू डाउन जाएंगे एंड डाउन टू टॉप आएंगे, देन रिलेशनशिप जो है उन ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म पहले किससे इवॉल्व हुए हैं या किस से, जैसे हम कहते हैं ना कि यूकैरियोट्स जो है वो इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक दिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसा हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की में स्टडी किया था, अब उन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में स्पीसीज क्या होती है, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, किंगडम, ये सब क्या होता है। हम जो है वो बॉटम टू टॉप आएंगे, ठीक है, जहाँ पे हम सिमिलरिटीज़ को डिक्रीज हो रही है ना, बॉटम टू टॉप आ रहे हैं, तब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, सिमिलरिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक अब सबसे स्पीसीज क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे स्पीसीज क्या देख रहे हैं, किससे बनती है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग ए फंडामेंटल सिमिलरिटी एंड सक्सेसफुल। जीनस और स्पीसीज को क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, क्लोजली लिंक होती हैं जीनस एंड स्पीसीज। एक जीनस की काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, रिप्रेजेंटिंग ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग ए मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं ये, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लायन, टाइगर, लियोपार्ड, आप देख पा रहे हैं। साइंटिफिक नेम आपको पता है क्या होते हैं, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो कार्लस लिनियस ने दिया, उन्होंने कहा कि साइंटिफिक जो है वो दो वर्ड्स होते हैं, दो लेटर होंगे, जिसमें से फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। वो आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट में लाइन का जो साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो, पैंथरा, टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथरा टिग्रिस, लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथरा एप्रेडस। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैंथरा, यानी कि जीनस नेम सेम है बट स्पीसीज नेम आर डिफरेंट, है ना। ये किसके हैं, कौन सी स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, ठीक है, क्लियर है, गुड। देन अगेन आप इसी तरह से आप प्लांट के केस में भी देख सकते हैं, जैसे कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरसम, और आपको पता है जीनस का जो फर्स्ट जो वर्ड होता है वो शुड बी रिटन ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, ठीक है। सो यहाँ पे सोलेनम का जो एस है वो कैपिटल देख पा रहे हैं, और स्पीसीज का टी है वो ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर, ठीक है। सो ये करेक्ट साइंटिफिक नेमिंग इनके लिखे हुए हैं यहाँ पे। सो पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरसम, ब्रिंजल का है सोलेनम मेलिंजीना, टोमेटो का है सोलेनम लाइकोपेरिसिकम, ठीक है। सो यहाँ पे जो सोलेनम वर्ड है आप देख पा रहे हैं, तीनों ही प्लांट स्पीसीज में सेम है, मतलब जीनस नेम सेम है, स्पीसीज नेम इज डिफरेंट, ठीक है। सो आप समझ पा रहे हैं स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग ए फंडामेंटल सिमिलरिटी। स्पीसीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीनस का, ठीक है, और जीनस में हैव वन और मोर देन स्पीसीज, ठीक है, क्लियर है, गुड। जीनस क्या होती है, सेम जैसा कि हमने देखा, मोर देन वन स्पीसीज, मतलब स्पीसीज से ही जो है वो
जीनस फॉर्म हुई है नंबर ग्रुप ऑफ स्पीसीज से, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर ऑफ जीनस इज मोर देन एज कम्पेयर टू द स्पीसीज, ठीक है। आप देख रहे हैं एक जीनस की काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा, जैसे कि सोलेनम का एग्जाम्पल। फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, मतलब जीनस से जो है ग्रुप ऑफ जीनस से मिलकर क्या बनती है? फैमिली विद स्टिल नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, मतलब जैसे ही हम, मैंने कहा था आपको, जैसे ही हम बॉटम टू टॉप जाएंगे सिमिलरिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। और टॉप टू बॉटम में आने से सिमिलरिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। सो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पर प्लांट स्पीसीज को जो है वो कैरेक्टराइज किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल सोलेनेसी, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, ये तीनों ही जीनस को एक फैमिली में रखा हुआ है सोलेनेसी में, ठीक है। फेलियडी में पैंथरा एंड फेलिस, ये दोनों ही क्या है? हमारी जीनस है जो एक ही फैमिली के अंदर हमें आ रही है, ठीक है। क्लियर है? गुड। ऑर्डर क्या आते हैं? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज से जो है रिलेटेड फैमिलीज के ग्रुप से मिलकर जो है वो ऑर्डर बनता है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? असेंबल ऑफ फैमिली विद एग्जिबिट फ्यू सिमिलर, कुछ एक करेक्टर्स उनके जो है वो मैच करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कार्निवोरा, कार्निवोरा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना आप। कार्निवोरा क्या है? एक ऑर्डर है जिसमें कि इस ऑर्डर के अंडर कितनी फैमिलीज हम देख रहे हैं? फेलिडी, कैनिडी, डॉग और कैट की फैमिली, दोनों फैमिली हम इस कार्निवोरा ऑर्डर में स्टडी कर रहे हैं, जबकि उनमें बहुत ही कम सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स ये ऑर्डर है प्लांट का, जिसमें हम सोलेनेसी, कन्वुलियंसी फैमिली, दोनों प्लांट फैमिलीज को इस ऑर्डर के अंदर ही स्टडी करते हैं फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास, क्लास क्या होती है? इट इंक्लूड्स ऑल रिलेटेड ऑर्डर, मतलब रिलेटेड ऑर्डर से मिलकर जो है वो क्लास बनती है जिनके कुछ एक सिमिलर कैरेक्टर्स जो है वो मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मेमेलिया क्लास देख पा रहे हैं। मेमेलिया क्लास को किस बेसिस पे? मेमेलिया क्लास में हम स्टडी करते हैं दो ऑर्डर्स के बारे में। प्राइमेटा, प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला, ठीक है। हम भी आ जाते हैं, प्राइमेट्स है ना, बट हमारी कुछ मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड की वजह से जो है इनको प्राइमेटा ऑर्डर में रख दिया, ठीक है। प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स होते हैं, जैसे कि हम प्राइमेटा में आते हैं। सिर्फ कुछ एक सिमिलर कैरेक्टर्स की वजह से मंकी, गोरिल्ला, ह्यूमन बीइंग जो है वो प्राइमेटा ऑर्डर में है, एंड देन सम इन द कार्निवोरा ऑर्डर। तो फाइलम क्या होती है? फाइलम में क्या फाइलम जो है वो क्लास से इट इंक्लूड्स द क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम क्लासेस, ग्रुप ऑफ क्लासेस से मिलकर जो है वो फाइलम बनती है। और मैंने कहा था डिवीजन वर्ड आप प्लांट के केस में यूज़ करते हैं, एनिमल के केस में यूज़ नहीं करना, ठीक है। ड्यू टू कॉमन, किस बेसिस पे जो है वो यहाँ पे इन सारी क्लासेस के अंडर में, मतलब इन सभी क्लासेस को फाइलम के अंडर में रखा गया ड्यू टू द कॉमन फीचर्स, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम की वजह से जो है वो जितने भी कॉर्डेट हैं उन सभी को जो वो एक ही फाइलम के अंडर में रख दिया गया। जैसे कि कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेट्स में हम स्टडी करते हैं ना सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉर्डेटा क्लास के अंदर, कॉर्डेटा के अंदर कितनी क्लासेस आती हैं? मेमेलिया, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इन सभी की स्टडी हम कॉर्डेटा क्लास के अंडर में करते हैं। डिवीजन है एंजियोस्पर्मिक, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट में भी फर्दर जो है डाइकोट, मोनिकोट की स्टडी जो है वो हम डिवीजन वर्ड यूज़ किया गया ना एक्चुअल में, जैसे कि एनिमल के केस में यहाँ पे फाइलम वर्ड यूज़ होता है, यहाँ पे प्लांट के केस में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको डिवीज़न, फाइलम की जगह यहाँ पे डिवीज़न वर्ड यूज़ करना है। जो मोनोकोट, डाइकोट की स्टडी करते हैं। किंगडम क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम से मिलकर जो है वो किंगडम बनती है एक, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स द प्लांटी एंड एनिमल किंगडम, जैसे कि हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेल वॉल के बेसिस पे जो है वो इनको अलग अलग जो है वो किंगडम में रखा गया है। जैसे कि जो ऑटोट्रॉफिक्स ऑर्गेनिज्म थे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, हमने कहा कि ये प्लांट है तो प्लांट किंगडम के अंडर में रख दिया उनको, ठीक है। जो एनिमल्स जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, उनको हमने एनिमल किंगडम में रख दिया, ठीक है। एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस स्लाइड में आप टेबल देख पा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देख पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले जो डार्क रेड में दिए हुए हैं जो मीन्स कैटेगरीज बनी हुई हैं, सबसे पहले आप उनको देखेंगे। फाइलम,
ठीक है, यहाँ पे किंगडम नहीं दे रखी बेटा, जो टॉप मोस्ट फर्स्ट रैंक पे है फाइलम दी हुई है। और प्लांट के इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फाइलम की इसके पे डिवीजन। ठीक है, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, बायोलॉजिकल नेम मीन्स साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम। ठीक है, आप कैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इनको आपने लर्न करना है। जैसे कि हम मेमेलिया, हम जो मिल्क प्रोड्यूसिंग वाले ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो कोर्डेटा क्लास के अंडर आते हैं, कोर्डेटा फाइलम में आते हैं। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लास मेमेलिया में रख दिया। ठीक है, हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा। साइंटिफिक नेम है हमारा, यहाँ पे देखेंगे बायोलॉजिकल नेम, दैट इज़ द होमो सैपियन। आपको पता है बायोलॉजिकल नेम जो है वो 2 वर्ड्स के होते हैं, 2 शब्द होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट कंप्लीट शब्द होता है उसको हम बोलते हैं जीनस, और सेकंड जो वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। यहाँ पे जो होमो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको ऑलवेज कैपिटल में लिखा जाता है, जैसे कि एच आप कैपिटल में देख पा रहे हैं। होमो ये जीनस को डिनोट करता है, सैम्पियन वर्ड डिनोट करता है स्पीसीज को। ठीक है, कॉमन नेम है मेन का जो कॉमन नेम है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियन, स्पीसीज है होमो। ठीक है, जीनस है होमो, स्पीसीज है सैपियन, फैमिली है हमारी होमिनियडी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग से याद रखेंगे आपको और ईजिली रिमेम्बर करना आसान रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम में हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स आते हैं आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है डायपिटेरा, फैमिली है म्यूसिडी। ठीक है, एंड इसका जो बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम है इंसेक्ट्स का, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हाउस फ्लाई का, तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है म्यूसस डोमेस्टिका, जिसमें से फर्स्ट वर्ड जैसे कि मैंने आपको अभी बताया क्या है, कंप्लीट फर्स्ट वर्ड दैट इज द जीनस, और सेकंड वर्ड डोमेस्टिका दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्पीसीज। ठीक है, सेम लाइकवाइज मैंगो, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा डिनोट्स द जीनस एंड इंडिका डिनोट्स द स्पीसीज। ठीक है, फैमिली है एनार्केडेसी, एनार से याद रखेंगे फैमिली को। ठीक है, ऑर्डर है सेपिनडेलिस मतलब जूस निकलता है ना, ऑर्डर सेपिनडेलिस। ये कौन सी क्लास में आती है, डाइकोट, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, ये प्रॉपर प्लांट होता है मैंगो का। ठीक है, और इसकी फाइलम कौन सी है हमारी, एंजियोस्पर्मी, और किंगडम है हमारी प्लांटी। ठीक है, सेम इसी तरह आप एग्जाम्पल देखते हैं वीट का। वीट क्या है, हम एक सीजनल प्लांट है ना, पर्टिकुलर सीजन पे ही हम ग्रो करते हैं। ठीक है, सो अगेन इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, तो एंजियोस्पर्म में आता है, फाइलम एंजियोस्पर्म, किंगडम प्लांटी। ठीक है, और क्लास है हमारी मोनोकॉट, क्योंकि मोनोकॉट डाइकोट आपको पता है, जिसमें ये मोनेसिस प्लांट है, मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन सिंगल प्लांट। ठीक है, सिंगल प्लांट में that's why, and single cotyledon is also present, that's why it comes under the class monocotyledon। ऑर्डर है पोएल्स। ठीक है, एंड फैमिली है पोएसी। इसका बायोलॉजिकल नेम है वीट का। ठीक है, जिसका कॉमन नेम हम वीट कॉल करते हैं ना, गेहूं, जिसका बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम रिप्रेजेंट द, अगेन सेम वही बात, ट्रिटिकम रिप्रेजेंट द जीनस एंड एस्टिवम रिप्रेजेंट द स्पीसीज नेम। होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। गुड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला है, देन प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you so much once again.